आपके पुत्र प्रहलाद ने मुझ में अटूट विश्वास प्रकट किया था महादेवी। यदि मैं ये न करता तो उसके विश्वास को ठेस लगती। जिस प्रकार नदी अपने निकट आने वाले को प्यासा नहीं लौटाती, उसी प्रकार मुझे मन से तथा प्रेम से पुकारने वाले कभी निराश नहीं होते। और फिर उसकी सहायता करने के लिए आप ही ने कहा था ना। मैं ना तो आपकी बात को टाल सकता था और ना ही उसकी पुकार को अनसुना कर सकता था। हे कमल नयन, क्षण भर के लिए तो मैं भी स्तब्ध रह गई। मुझे अचरज हो रहा था कि पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गई। महादेवी, पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला अभी तो आरंभ ही नहीं हुई है, तो वो समाप्त कैसे होगी? प्रहलाद प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा, वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। ये सब पुत्र प्रहलाद को देवर्षि ने सिखाया था। हाँ महादेवी, देवर्षि ये जानते हैं कि इस योग क्रिया का महत्व आने वाले युगों में जाकर ही जान पड़ेगा। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी। और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं सर्वा की आने वाले युगों में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार बन जाएगी। और प्रहलाद के लिए तो ये और भी आवश्यक है महादेवी, क्योंकि अब उसके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, उनमें उसकी ये योग क्रिया ही उसका साथ देगी। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है। और उसने ये नियंत्रण क्रिया स्वयं देवर्षि से सीख ली है। देखा कमल नयन, वही हुआ जिसका मुझे भय था। हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद पर अपने प्रकोप का द्वार खोल दिया है। अत्याचार आरंभ हो गया है। इतने प्यारे और कोमल बालक को निर्दयता से उठाकर फेंकते हुए उस दुष्ट को दया नहीं आई। हाँ महादेवी, कथा आरंभ हो गई है। ये वो कथा है जो हर युग में सत्य की पताका फहराने वालों को प्रेरणा देगी। और आप घबराइए मत। जो पुष्प खिलने वाला होता है वो खिलकर ही रहता है। धूप उसे कुम्हला नहीं सकती महादेवी। जो प्रकाश फैलने वाला होता है वो फैलकर ही रहता है। अंधेरा उसकी राह नहीं रोक सकता। हिरण्यकशिपु ने प्रकोप का नहीं, अपने पतन का द्वार खोल दिया है। अब आप देखिए क्या होता है। क्या हुआ महादेवी? करुणा सागर, असुर सामंतों के इतने सारे खड्ग और बेचारे